विश्व कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 212 रन बनाए। सेमीफाइनल के दूसरे मुकाबले में 212 रन वो भी तब जब दोनों ही टीमें पीक पर हो कम नजर आते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लिए कहेंगे कि सम्मानजनक स्कोर। अगर 24 रनों पर 4 विकेट गंवा दी जाए और उसके बाद टीम की पारी संभालने की बात आए तो 212 रन भी ठीक नजर आते हैं। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा डेविड मिलर को। छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे डेविड मिलर ने आज इस मुकाबले में शतक जड़ के इतिहास रच दिया। डेविड मिलर इस पूरे ही विश्व कप में इन्होंने बल्ले से योगदान दिया, कभी 50 रन बना के तो कभी 30-40 रन बनाकर भी डेविड मिलर ने जब जरूरत पड़ी साउथ अफ्रीका को वो रन बना के दिए। लेकिन आज जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज इस पूरे विश्व कप में चलने के बाद सेमीफाइनल में ही ढेर हो गई, तब एक बार फिर वो बल्लेबाज चला जिसने कई मौके पर आकर टीम को संभाला है, किलर मिलर। डेविड मिलर की बात करें तो इस मुकाबले में उन्होंने 116 गेंदों का सामना किया, 101 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान उन्होंने मैदान के चारों ओर चौके छक्कों की बरसात की। लेकिन इस मुकाबले में डेविड मिलर के लिए सबसे खास बात रही जब उन्होंने छक्का लगाकर अपने शतक को पूरा किया। हमने कई बल्लेबाज देखे हैं इस विश्व कप जो 95-96 के स्कोर पर आकर स्लो हो गए, एक रन लेकर के अपना शतक पूरा कर रहे थे। लेकिन डेविड मिलर ने ये साफ कर दिया कि जब टीम की बारी आती है और ज़रूरत होती है कि आपको शतक या टीम में कोई चुनना पड़ता है तो आपको वैसा ही खेलना होता है। आज डेविड मिलर ने वही किया, छक्का लगाया, शतक पूरा किया। लेकिन इस पारी को वो बड़ा नहीं रख पाए और शायद यूं कहें कि उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वो थोड़ी देर और रुक जाते। मजेदार बात यह है कि डेविड मिलर ने इस शतक से इतिहास रचा है क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका के लिए सेमीफाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले दक्षिण अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शतक नहीं लगा पाया है। फाइनल तो दक्षिण अफ्रीका खेले ही नहीं है, शायद इसका एक बहुत बड़ा कारण भी ये हो सकता है। अब बात कर लेते हैं उनकी पारी की, उनकी साझेदारियों की। तो 24 रन पर जब 4 विकेट गिरी थी तब डेविड मिलर बल्लेबाजी करने उतरे। बारिश की वजह से मोमेंटम थोड़ा बिगड़ा, लेकिन क्लासेन के साथ मिलकर उन्होंने 5वें विकेट के लिए ठीक ठाक पार्टनरशिप बनाई। क्लासेन ने भी इस मुकाबले में 48 गेंद खेलकर 47 रन बनाए, लेकिन वो हेड की गेंद पर बोल्ड हो गए। उसके बाद सभी बल्लेबाजों के साथ डेविड मिलर ने छोटी छोटी पार्टनरशिप की और टीम को 200 रनों के पार लेके गए। एक समय पर टीम 150-160 पर ऑल आउट होती नजर आ रही थी, लेकिन 212 रन तक पहुंचाने में डेविड मिलर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अंत में मिलर का विकेट गिरा और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका 212 रनों पर ऑल आउट हो गई। अब क्या यह मुकाबला अफ्रीका जीतकर फाइनल में पहुंचेगी या एक बार फिर से 99 के बाद दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के हाथों ही सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ेगा? इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।